बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दोस्तों, मुझे एक अपनी बुक सुनने को मिला मिर्ज़ा देहलवी का, और उसी उन्वान का मुतालिक ही करीब था मुफ्ती तारिक मसूद का। तो ये दोनों उम्मत मुसलमा पर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर शिरक का फतवा दे रहे थे और कह रहे थे कि ये मुशरिक है, पूरी ये दारुल्लाह से मदद तलब करते हैं। और फिर जो उन्होंने आयत पढ़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत के तहत उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल नाकाम कोशिश है, इसका इनको फायदा नहीं होगा, इसके जरिए ये अपना मकसद साबित नहीं कर सकेंगे। और फिर तारिक मसूद ने इसकी थोड़ी सी वजाहत में ये बात भी की है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह से मदद मांगो, तो ये कहते हैं ना फिर आप पूरी फराम से मदद क्यों मांगते हैं। तो ये तहत वाला मामला शुरू किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तारीफ करने के बाद ऐ अल्लाह, इन सारी चीजों के होते हुए हक तो यह है कि इबादत भी तेरी होगी, दुआ भी तुझी से की जाएगी। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से मांगते रहेंगे। भाई तुम नबी से मदद क्यों मांगते हो? तो वो जवाब में कहते हैं नबी असल में मुख्तार नहीं है, अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। तो यही शिर्क तो हिंदू कर रहे हैं, कह रहे हैं बुतों को अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। ईसाई कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। भाई अल्लाह कह रहे हैं किसी को नहीं दिए। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सब के सब अल्लाह के फकीर हो, किसी किस्म के इख्तियारात किसी के पास भी नहीं है। इसी शिर्क की नफी कुरान में बार बार है। अगर हम ये तावील मान लें कि भाई अल्लाह के इख्तियारात देने से उसके पास आ गए हैं, तो फिर ये बार बार जो कुरान कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे। ये लफ्ज़ी गलत हो जाएगा। ऐ अल्लाह तुझसे मांगेंगे और उससे भी जिसको तूने इख्तियारात दिए हुए हैं। ये होना चाहिए था ना। यहाँ एक मशहूर इश्काल ये लोग करते हैं कि फिर पुलिस से मदद क्यों मांगते हो? तो यहाँ मदद का मतलब, इख्तियारात का मतलब ये है असबाब से हटके इख्तियारात। लॉजिक के तहत तो इख्तियारात सबके पास हैं। साइंटिफिक लॉजिक जिन चीजों की होती है ना, वो तो अल्लाह ने लॉ बनाया है। आपको पेन होगा तो पैनाडोल में कुछ ऐसे केमिकल है कि वो जाके रिएक्ट करते हैं और आपके पेन को खत्म कर देते हैं। तो डॉक्टर असबाब इख्तियार करता है, उसकी रिसर्च चाहिए। तो असबाब से हटके जो काम है, जहां असबाब फेल हो जाएं, वहां मदद कौन कर सकता है? अल्लाह। तो कहने की बात ये है कि यहूदियों का मैंने एक क्लिप सुना था जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम का कुछ नुकसान हो, इस्लाम को ठेस पहुंचाई जाए और इस्लाम को बखेर दिया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हम लोगों को तैयार करें, ऐसे लोगों को जिनका हम मुसलमानों में शामिल करें। और फिर वो करे क्या? तो कुरान की आयत वो ऐसे लोगों को बताएं कुरान के बारे में जो अल्लाह ताला का फरमान है नहीं है, यानी कुरान कुछ कह रहा है और वो कुछ कहे, और फिर हदीस कुछ कह रही हो लेकिन वो उसके जवाब में कुछ और ही कहे। तो ऐसे लोग जब पैदा होंगे तो फिर हम इस्लाम को कुछ नुकसान है पहुंचा सकेंगे। तो फिर उससे लिहाज से ही इन दोनों ने ये आयत पढ़ी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझसे ही मदद चाहें। तो इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन के अक़वाल में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूंगा मुस्तनद तफसीर से। ऐसे जो छोटी मोटी किताबों से इंशाअल्लाह मुतबर तफसीर में वज़ाहत पेश किए जाएंगे। ये हमने से पहली किताब है, तफसीर है दुर्र मंसूर, इमाम जलालुद्दीन मसयूती की पहली जिल्द। इसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इससे लिखते हुए फरमाया मिनल इबादिही व अलल औनी लका, कि हम तुझसे मदद तलब करते हैं, यानी इबादिही उसकी इबादत पर। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद तलब करते हैं तेरी इबादत पर, यानी जो हमने इबादत की है अब हम इसके लिए मदद तलब करते हैं तो आगे भी हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। यानी हमने बजट पढ़ी है या अल्लाह हमें ज़ोहर पढ़ने की तौफीक अता फरमा,
اور توفیق ملنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. تو وہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ امن لگا اور یہ تیری ہی ساری مدد ہے, تو ہی ہماری اوپر ہے مدد کر سکتا ہے. کس چیز پر ہے؟ عبادت پر. اور یہ دوسرے تفسیر ابن کثیر, اس کا مصنف ابن کثیر دمشقی, یہ جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, اس نے اس کی پہلی جلد کے اندر اسی آیت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے ایاک نستعین یعنی علی طاعتک و علی امورنا کلھا, کہ ہم مدد تجھ سے طلب کرتے ہیں کس چیز پر؟ علی طاعتک, تیری اطاعت کرنے پر, تیری اطاعت کرنے پر ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اور اپنے تمام امور پر بھی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر آگے اس کا جناب اور آگے ذکر کیا اسی آیت کی تفسیر کے تحت, کیونکہ یہ پچھلا ہو سکتا ہے نا کہ یہ جناب کہیں کہ جب پر ہی آگے امور آپ کا کیا ہے تو پھر یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ تمہاری طرح بالکل نڈیوں والا کام نہیں کروں گا. میں الحمدللہ سنی ہنسی بریک مطلب سے میرا تعلق ہے, تو میں انشاءاللہ کوئی بھی بات چھپاؤں گا نہیں, بلکہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کروں گا. پھر دوبارہ آگے لکھا ایاک نستعین لأن العبادت له هي المقصودہ, کہ یہ جو عبادت ہے یہ مقصود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ مقصود ہے. پھر آگے وہ استعانت وسیلہ الیہا, اور جو استعانت ہے یہ اس کی طرف ہے وسیلہ ہے. ہم جو مدد یعنی عبادت کرنا یہ ہمارا مقصد ہے, مقصد عبادت کرنا ہے, اور جو ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں جو اس کا وسیلہ ہے. تو اس سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری عبادت پر مدد طلب کرتے ہیں. لیکن جو تفسیر مرزا پلمبر نے کی ہے اور جو تفسیر یہ طارق مسعود نے کی ہے, یہ میں نے ابھی تک کسی معتبر تفسیر میں نہیں پڑھی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے, مزارات پر جا کر مانگنا جائز ہے, اور یہ صحابہ کا عقیدہ رہا ہے, ائمہ محدثین کا عقیدہ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس میں اپنے موقع پر دلائل پیش کریں گے تو یہ بالکل جائز ہے. پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی اے نعبدک مستعینین بک, اے یعنی تفسیر کے لیے نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, مستعینین بک اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, اسی پر عبادت کرنے پر ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تفسیر مظہری کے اندر بھی یہی بات موجود ہے, ابن کثیر کے اندر بھی یہی موجود ہے, دور منصور کے اندر بھی یہی موجود ہے, اور یہ پھر چوتھا والا تفسیر حاصل کا اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے جناب والا کہ اے من کا نطلب المعونۃ علی عبادتک, کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کس چیز پر؟ عبادت پر. ہم تم سے عبادت پر ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ جو تفسیر کامل ہے کہ پہلی جلد ہے اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے. اس کے آگے بھی یہ لکھا ہوا ہے علی جمیع امورنا, تمام امور پر, لیکن اس کی تفسیر آگے لمبی کی ہوئی ہے, تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں اور عبادت کے لحاظ سے, اور باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے. پھر آگے یہی بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کے تحت تفسیر ابن عباس, اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے نستعین بک علی عبادتک, کہ ہم
तुझ से ही मदद तलब करते हैं तेरी इबादत पर व मिनका नस्तौसिफु अला ताअतिका, और तुझ से ही हम यानी वसूख मोहब्बत से जो हम तेरी इबादत करते हैं, या अल्लाह पाक हम इससे इस पर भी तुझसे मदद तलब करते हैं कि हमें ऐसी नमाज पढ़ने की, ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। तो ये मैंने आपके सामने 5 वजहात मुतबर तफसीर के पेश किए हैं कि जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि वो जो इबादत का जिक्र है वो इबादत के लिहाज से है, और फिर इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज है बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इबादत को जायज माने वो मुशरिक है, वो काफिर है। लेकिन जो इबादत है, इबादत के 2 किस्में हैं, ज़ाती ये गैरी। अगर अल्लाह चाहे तो ज़ाती तौर पर मदद करते, और अगर अल्लाह चाहे तो किसी पर मदद करवा दे, यानी वसीला। हकीकत मददगार अल्लाह ताला ही है। फिर आगे ये जैसे तो उसने बयान किया है मुफ्ती तारिक मसूद ने कि वो फौकल ख्वाब वाला, तो इसी की नफी करते हुए ये वहाबियों को मौलवी है वहीदुल ज़मान, और वहाबी कौन है जिसकी तारीफ इसके अशरफ थानवी ने मजमूआत के अंदर की है, और रशीद गंगोही अपने फतावा रशीदी के अंदर बड़े इनके बारे में खूब पेश किए हैं। और अशरफ थानवी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं देवबंदियों को 100 रुपया देकर वहाबी कर देता। ये उसने बातें की हैं। तो उसे वहाबियों का इमाम है वहीदुल ज़मान, उसने फौकल ख्वाब और तख्तल ख्वाब का रद्द करते हुए ये बात की है। वो कहते कि जनाब देखें ये हमारे लोगों ने धोखा दिया है इस बात पर कि फौकल ख्वाब और तख्तल ख्वाब। वो कहते हैं बात ये है कि अगर फौकल ख्वाब हो या तख्तल ख्वाब हो, दोनों तरह की ताकत अल्लाह ने ही दी है। अगर आप तख्तल ख्वाब की बात करते हैं तो क्या वो उसके ऊपर ज़ाती ताकत होती है? वो भी तो अल्लाह ने दी है। तो जैसे तख्तल ख्वाब अल्लाह अगर किसी को ताकत दे दे और मानी क्या में नहीं होता, इसी तरह फौकल ख्वाब भी अगर अल्लाह ताकत दे दे तो उसमें शिरक नहीं होता। तो ये फौकल ख्वाब वाला ये ढोंग रचाया हुआ है। और ये आपने दूसरा ढोंग ये है कि जिंदों से मांग सकते हैं, मुर्दों से नहीं मांग सकते। तो ये एक शैतानी वसवसे हैं और इनका तौहीद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो तौहीद बयान करते हैं कि जिस तौहीद की बिना पर अल्लाह तबारक तआला ने शैतान को अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया। दुआ अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसे धोखेबाज तौहीदों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह तबारक तआला। अब ये इन्होंने जो आज पेश की है उसका आपके सामने जवाब आज कर दिया गया है। अब इंशाअल्लाह तबारक तआला हम अपने दलाइल पेश करेंगे और उनसे उसका जवाब तलब करेंगे कि इसका जवाब हमें दें, और इंशाअल्लाह तबारक तआला जवाब नहीं दे सकेंगे वो मालूम है।